तो हम फिर से आ गए हैं एक तड़कता भड़कता सा कंसेप्ट उठा के। कौन सा? रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं, मतलब बहुत क्वेश्चंस आते हैं। नीट में तो बहुत फाड़ के आते हैं, जेई में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अपन आज डिस्कस करने वाले हैं ये रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो होता क्या है बेसिकली। ठीक है, मान लो कि अगर तुम हो और तुम्हारी कोई दोस्त है, दोस्त का नाम लिया तो फुल मुंह पे मुस्कान। ठीक है, तुम हो, तुम्हारी दोस्त है। तुम्हारी हाइट कितनी है? तुम्हारी हाइट है 5 फुट 8 इंच। ठीक है, और तुम्हारी दोस्त की हाइट है 5 फुट 5 इंच। 5 फुट 5 इंच। ठीक है, तो 5 फुट 5 इंच और 5 फुट 8 इंच। ठीक है, तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारी हाइट कितनी है विथ रेस्पेक्ट टू योर फ्रेंड, व्हाट इज़ योर हाइट विथ रेस्पेक्ट टू योर फ्रेंड, और व्हाट इज़ योर हाइट विथ रिलेटिव टू योर फ्रेंड। ठीक है, तो तुम बोलोगे भाई 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 3 इंच। कैसे निकाले? इसको इससे माइनस किए। ठीक है, यही कंसेप्ट, यही रिलेटिव का कंसेप्ट हर जगह काम आता है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, हर जगह। ठीक है, व्हाट इज योर हाइट रिलेटिव टू योर फ्रेंड? 3 इंच। कैसे निकाले? इसको इससे माइनस किए। बस यही रिलेटिव का हर जगह काम आता है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा रिलेटिव होता क्या है। ठीक है, मान लो कि ये चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, एक बॉडी है चल रही है 5 मीटर पर सेकेंड से, दूसरी बॉडी चल रही है 8 मीटर पर सेकेंड से ए बी। ठीक है, पहला 5 मीटर पर सेकेंड, दूसरा 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो फिर अगर अब मैं पूछूं कि व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए और व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए के रेस्पेक्ट में क्या है बी की वेलोसिटी, तो वी बी ए इज इक्वल टू, तुम बोलोगे 3। क्या किया? इसको इससे माइनस किया। कैसे? क्यों किया? काहे किया? बात करते हैं इसका क्यों किया। ठीक है, ये 5 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, जुम 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 जुम, और दूसरा वाला 8 से दौड़ रहा है, जुम 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 जुम। तो इसको ए को क्या लगेगा कि ये 3 से दौड़ रहा है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए के कारण से बी में क्या वेलोसिटी बनती है? वो है रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं अपन, वी बी माइनस वी ए, ये है रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, अब बात करते हैं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट एक्स ए बी इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ ए माइनस एक्स ऑफ बी। इसको भी डिफाइन कर देता हूँ। मान लो किसी ओरिजिन में ये ऐसा है 5 और ये यहाँ पे एक है, ये रखा है 10, तो ये एक्स ए है, ये एक्स बी है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी करेंगे ना, तो एक्स ए माइनस एक्स बी मतलब -5, मतलब -5 ऐसे टाइप का हो जाएगा। ठीक है, ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है। अब रिलेटिव एक्सेलरेशन देखते हैं, ये भी ऐसी है। एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इज एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। ठीक है, तो कुछ कहीं भी रिलेटिव बोला, कौन किसके रिलेटिव है बोलते ही साथ तुरंत माइनस कर देने का है। ठीक है, इतना याद रखना। ठीक है, अब देखते हैं अपन न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं। ठीक है, पहले इसको देख लो। ठीक है, तो अब बात करते हैं ट्रेन ओवरटेकिंग प्रॉब्लम की। ठीक है, अपन डायरेक्टली क्वेश्चन करने जा सकते थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि अपन ना एक ही टाइप के न्यूमेरिकल देख के उसमें से एक फार्मूला निकाल के बता सकते हैं। ठीक है, तो वही है ये ट्रेन ओवरटेकिंग प्रॉब्लम। ट्रेन एक दूसरे को ओवरटेक करते हैं, ट्रेन अपोजिट से आते हैं, ओवरटेक करते हैं। उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है वो देखना है। ठीक है, देखो सबसे पहला केस, 2 केस बनते हैं इसमें। पहला केस देखते हैं, केस नंबर 1। ठीक है, केस नंबर 1 क्या बोलता है? एक ट्रेन है, ये जुम 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 जुम, इसका लेंथ क्या है? इसका लेंथ है L1। ठीक है,
ये ट्रेन 1 है, इसका लेंथ है L1, ये V वेलोसिटी से V1 वेलोसिटी से इधर की तरफ दौड़ रहा है, जुग 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 जुग। ठीक है, अब दूसरा ट्रेन है, इसका लेंथ है L2, ये इधर की तरफ भाग रहा है V2 की तरफ। अरे भाई थम जा थम जा थम जा थम जा, ट्रेन 2। ठीक है, पहला ट्रेन ऐसा दौड़ रहा है, दूसरा ट्रेन ऐसा दौड़ रहा है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछता है कि व्हाट इज द टाइम टेकन बाय ट्रेन 2 टू ओवरटेक ट्रेन 1 या ट्रेन 1 टू ओवरटेक ट्रेन 2, ऐसा टाइप का कुछ भी पूछता है तो तुरंत टाइम का जो फॉर्मूला है वो ऐसे लगा देना। देखो, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल्स टू होगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ठीक है भाई, सही बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होगा, अगर ये इसको ओवरटेक करेगा या वो ये इसको ओवरटेक करेगा तो डिस्टेंस टोटल कितना होगा, L1 प्लस L2। ठीक है, यही तो लिख दिया मैंने, L1 प्लस L2। ठीक है, ये डिस्टेंस होगा। वेलोसिटी क्या होगा, हाँ यहाँ हुई दिक्कत, क्योंकि यहाँ जो वेलोसिटी लगेगा वो लगेगा रिलेटिव वेलोसिटी। और रिलेटिव का साइन फंक्शन मैं तुमको बताना ही भूल गया। देखो, रिलेटिव में साइन फंक्शन कैसा होता है कि अगर दो चीज़ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो वो दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, और अगर दो चीज़ अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं तो वो ऐड अप होंगे। इसी को देख लो, ये A है ये B है, तो रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला ए बी वी ए बी इज इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी होता है, तो सब्ट्रैक्ट हुए। और इधर वी ए बी, ये A है ये B है, तो ये वी ए माइनस माइनस ऑफ वी बी। यहाँ माइनस ऑफ वी बी क्यों लिया, क्योंकि वी बी का डायरेक्शन इधर है, इधर लेते हैं पॉजिटिव, इधर लेते हैं नेगेटिव। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये साइन कन्वेंशन है रिलेटिव वेलोसिटी का। दोनों एक साथ चल रहे माइनस होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहे दोनों तो प्लस हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी इसमें दोनों एक साइड से ही जा रहे हैं, तो v2 माइनस v1 और क्या दोनों का मैग्नीट्यूड। यहाँ कोई माइनस का झमेला नहीं चाहिए, यहाँ सिर्फ वेलोसिटी चाहिए हमको। ठीक है, तो v2 माइनस v1 और मैग्नीट्यूड, माइनस नहीं चाहिए, नेगेटिव साइन नहीं चाहिए। तो ये है टाइम का फॉर्मूला जब दो ट्रेन एक दूसरे को ओवरटेक कर रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। ये केस 1 है। अब केस 2 देखते हैं। ठीक है, केस 2 में क्या होता है, केस नंबर 2, केस 2 में क्या होता है, ये ट्रेन है, इसका लेंथ L1 है, ये V1 से दौड़ रहा है इधर, और वही ट्रेन इसका लेंथ है L2, ये V2 से दौड़ रहा है इधर। ठीक है, तो व्हाट इज टाइम टेकन बाय ट्रेन 2 टू कवर ट्रेन 1। ठीक है, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस अभी भी उतना ही होगा, L1 प्लस L2। अब साइन में फर्क आ जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन से जा रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा, तो V1 प्लस V2 हो जाएगा। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लग के V1 प्लस V2 और मैग्नीट्यूड हो जाएगा, प्लस V2 और मैग्नीट्यूड के अंदर सब। यह फॉर्मूला भी याद रखना। ठीक है, इन दोनों पे क्वेश्चंस आते हैं, नीट में भी आए थे, जेई में भी आए थे, इसीलिए ये दो फॉर्मूला याद रखना। आगे देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। देखते हैं हम, जब बर्ड क्रॉस करता है ट्रेन को। ठीक है, बर्ड जब क्रॉस करता है ट्रेन को, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसमें भी दो केस बनते हैं। ठीक है, केस 1 जल्दी जल्दी कर रहा हूँ यार इसको। ठीक है, पहले क्योंकि देख चुके। केस 1 में क्या होता है, अगर कोई ट्रेन इधर जा रहा है जिसका लेंथ L1 है, वेलोसिटी V1 है, टाइम पूछेगा, यहाँ पे एक चिरैया है, चिरैया मतलब बर्ड है, गड़िया में हम लोग चिरैया बोलते हैं। ठीक है, ये भी इधर की तरफ जा रहा है, इसका वेलोसिटी V2 है। ठीक है, अब क्या होता है, टाइम पूछेगा कि व्हाट इज़ द टाइम टेकन बाय बर्ड टू ओवरटेक दिस ट्रेन, तो क्या होगा, तो हो जाएगा लेंथ L1, क्योंकि इसका लेंथ तो लेने नहीं वाले, क्योंकि ये छोटा सा रहता है एकदम, और दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो V2 माइनस V1 बस।
और केस 2 क्या होता है? केस 2 होता है जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहे होंगे, ये इधर जा रहा है, चिड़ैया इधर से इधर आ रहा है, बस और क्या। फिर उसमें क्या होता है, व्हाट इज टाइम टेकन बाय दिस टू कवर दिस, तो क्या हो जाएगा L1 बाय V2 प्लस V1 मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अब यार क्वेश्चंस देखते हैं। इतना हो गया फॉर्मूले का बात, रिलेटिव वेलोसिटी का बात, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, ये रिलेटिव एक्सेलरेशन का बात। अब देखते हैं क्वेश्चंस। यार अब देखते हैं अपन एक तड़कता फड़कता सा न्यूमेरिकल। ठीक है, ये रिलेटिव वेलोसिटी का न्यूमेरिकल है। ठीक है, पुलिस वैन मूविंग ऑन हाईवे विद अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में पहले करेंगे क्योंकि यहाँ पे मीटर पर सेकंड पे है। ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर फायर्स अ बुलेट एट थीव्स कार स्पीडिंग अवे इन द सेम डायरेक्शन विद अ स्पीड ऑफ 192 किलोमीटर पर आवर इफ द मजल स्पीड ऑफ बुलेट इज 150 मीटर पर सेकेंड, विद वॉट स्पीड बुलेट हिट थीव्स कार। देखो भाई, पहले तो यहाँ वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू वैन दिया हुआ है 150 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ बुलेट सिर्फ क्यों नहीं हो सकता ये, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू वैन क्यों है, क्योंकि वो जो पुलिस की वैन है उसमें उन लोग चल रहे हैं, फिर बुलेट ऐसे दागे हैं, इसीलिए विद रेस्पेक्ट टू वैन लेना ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, स्पीड ऑफ पुलिस वैन की स्पीड दी हुई है, वेलोसिटी ऑफ वैन 30 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू 30 इंटू 5/18। ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये 3 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, 25/3 हो जाएगा ये मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ वैन दिया। और थीव्स कार स्पीडिंग अवे इन सेम डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ, थीव के कार का वेलोसिटी ऑफ, देखो वेलोसिटी ऑफ वैन मतलब पुलिस वाला बोलते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ कार C से डिनोट करते हैं, VC से, उसका वेलोसिटी है 192 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये हो जाएगा 18 से कटेगा 160/3। हाँ, ये कैलकुलेट करके देख लेना, मेरा थोड़ा अच्छा करके मैं कर लिया तुरंत 160/3 हो जाएगा। ठीक है, अब निकालना क्या है अपने को, विथ वॉट स्पीड बुलेट हिट थीव्स कार, स्पीड ऑफ बुलेट निकालना है एक्चुअली में। ठीक है, मतलब क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू कार, कार क्या, थीव्स कार। ठीक है, इज इक्वल्स टू होता है VB माइनस VC। ठीक है, VC तो है अपने पास, वो देखो वो, लेकिन VB नहीं है। VB कहाँ से आएगा, VB यहाँ से आएगा, VBV इज इक्वल्स टू VB, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू वैन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ वैन इज इक्वल्स टू, वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना दिया हुआ है, नहीं दिया है, यही तो निकालना है। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू वैन प्लस वेलोसिटी ऑफ वैन। तो अब ये टर्म और ये टर्म को प्लस करेंगे अपन, तो ये आ गया 150 प्लस 25/3, 15 तिया 45, 45 प्लस 25 475/3। तो ये आ गया वेलोसिटी ऑफ एक्चुअल बुलेट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब वेलोसिटी ऑफ एक्चुअल बुलेट बोलेगा ना तो ये है। ठीक है, अब क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू कार, मतलब वही विद व्हाट स्पीड बुलेट हिट थीव्स कार, थीव के कार को हिट कर रहा है, मतलब उसके रेस्पेक्ट में उसका वेलोसिटी कितना होगा ये निकलता है, इज इक्वल्स टू ये दिया है 475/3 माइनस वेलोसिटी ऑफ कार 160/3, 160/3। ठीक है, 3 से 3 नीचे, ऊपर 375 में 60 गया, 375 में गया 60, तो 315 बचेगा, 315/3 कट रहा है क्या, हाँ कट जाएगा, 1005, 105 आएगा आंसर। 105 मीटर प्रति सेकेंड से
जो बुलेट है वो थीफ के कार को पड़ेगा सट से। ठीक है, ठीक है, अगला देखते हैं। यार बात करते हैं अब कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है। एक ट्रेन जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, और उसके ऊपर है एक बंदर जो कि दौड़ रहा है 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से उस ट्रेन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ऐसे दौड़ रहा है, ऐसे। ये ट्रेन तो चल ही रहा है, उस ट्रेन के ऊपर बंदर भी चल रहा है। ठीक है, ठीक है भाई। और सामने से आ रही है एक कार जो कि है 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार में ऐसा करके। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू कार। मंकी का वेलोसिटी पूछा है विद रेस्पेक्ट टू कार। इस कार के रेस्पेक्ट में मंकी का क्या वेलोसिटी होगा वो बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भैया। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन इज इक्वल्स टू है 3। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन कितना है 20। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ मंकी निकल जाएगा। ठीक है, कैसे निकलेगा। वेलोसिटी ऑफ मंकी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मंकी ट्रेन विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इज इक्वल्स टू हो जाएगा 20 + 3 इज इक्वल्स टू 23 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मतलब वेलोसिटी ऑफ मंकी सिर्फ निकाले ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, मतलब किसी के रेस्पेक्ट में नहीं निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 23 मीटर पर सेकेंड से वो दौड़ रहा है अकेला। ठीक है, अब ये जो कार है सामने से आ रहा है। व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू कार। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू कार हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ कार। वेलोसिटी ऑफ मंकी दिया है 23 माइनस वेलोसिटी ऑफ कार है 10। यहाँ पे आता है ट्विस्ट। अपन कहीं भी कुछ भी करते हैं सबसे पहले अपने को साइन कन्वेंशन देखना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बताया था कि इस तरफ जाओगे पॉजिटिव लगाओगे, इस तरफ जाओगे नेगेटिव लगाओगे, तो माइनस ऑफ -10, तो 23 + 10 हो जाएगा ये, जो कि होता है 33। अब भी गलत कर देते 13 करके, समझ गए। तो ये होगा ये मंकी का एक्चुअल वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में, इस कार के रेस्पेक्ट में। ठीक है, 33 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है बिंद्रा। ठीक, अगला देखते हैं ये वाला। ठीक, इसमें क्या बोल रहा है, एक ट्रेन है जो 110 मीटर का है, 20 मीटर पर सेकेंड से जुम 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 करके दौड़ रहा है उधर ऐसा, और सामने से आ रहा है 90 मीटर वाला 5 मीटर पर सेकेंड से ऐसा 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 ऐसा। फाइंड द टाइम दे क्रॉस ईच अदर। टाइम पूछा है। अरे यार इसका तो तुमको फॉर्मूला लिखवाया नहीं था क्या, वही तो है 110 + 90 बाय, इसमें प्लस हो जाता है ऑपोजिट से आ रहा है करके, तो 25, तो 200 बाय 25 इज इक्वल्स टू 8 मीटर, नहीं टाइम है तो सेकेंड, 8 सेकेंड। 8 सेकेंड में ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। तो अब बात करते हैं एक गंदे से क्वेश्चन की जो आया था नीट 2009 के एग्ज़ाम में। ठीक है, फिजिक्स में गंदे गंदे क्वेश्चन ही आते हैं नीट में। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखना है तो एडवांस में घुसना पड़ता है। ठीक, चलो देखते हैं। अ बस इज मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड ऑन ए स्ट्रेट रोड। तो एक सड़क बनाओ, एक बस बनाओ, बस चल रहा है, कितना गंदा बस बना है, 10 मीटर पर सेकेंड ऑन ए स्ट्रेट रोड। अ स्कूटरिस्ट विशेस टू ओवरटेक। अच्छा, अब ये आप आ गए, स्कूटर वाले भी ओवरटेक करेंगे। ठीक है भैया, स्कूटर 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 ऐसी तो बनता है ना। ठीक है ना यार, ऐसी बनता है। चलो, ओवरटेक द बस इन 100 सेकेंड। तो टाइम पहले ही दे दिया, 100 सेकेंड में करूँगा। ठीक है, इफ़ द बस इज एट डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर की डिस्टेंस में फ्रॉम स्कूटरिस्ट, विथ व्हाट स्पीड शुड द स्कूटरिस्ट चेज द बस।
ठीक है। इसको ओवरटेक करना है, ये 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, इसकी वेलोसिटी बतानी है, ठीक है। और टाइम दे दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया हुआ है। तो डिस्टेंस कितना है 1000 मीटर, 1000 मीटर। टाइम कितना है 100 सेकेंड। वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी ऑफ स्कूटर माइनस वेलोसिटी ऑफ बस। वेलोसिटी ऑफ स्कूटर विद रिस्पेक्ट टू बस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्कूटर माइनस वेलोसिटी ऑफ बस इज इक्वल टू 10 वेलोसिटी ऑफ स्कूटर। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है v माइनस डिस्टेंस अपॉन टाइम। हैं ये क्या हो रहा है भाई, कुछ तो गलत हो गया है लगता है। डुम 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 डुम, अरे जुम 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 जुम। अच्छा तो डिस्टेंस वेलोसिटी इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो टाइम कितना दिया है 100 सेकेंड, 100 सेकेंड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय 1000 बाय वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना है vs माइनस 10। तो डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ से देखा जाए तो 1000 बाय 10 इज इक्वल्स टू 100 होता है। तो vs माइनस 10 इज इक्वल्स टू 10। तो vs कितना हो जाएगा 20, ठीक है। इसको डायरेक्ट ऐसा करने के लिए करोगे तो 0 आ जाएगा आंसर, सीधी बात भाई, है ना। तो इसको ऐसे ही करना है। तो कहाँ गया 20, डी इज द आंसर, ठीक। हैं जेई 2019 का एक क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2 ट्रेन है, ठीक है, 2 केसेस दिया हुआ है, ठीक है। दोनों का टाइम पीरियड का रेशियो पूछा है, ठीक है। पहले 2 ट्रेन, एक 60 मीटर का 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर जा रहा है, ठीक है, और 80 मीटर वाला 30 किलोमीटर पर आवर से इधर जा रहा है, ठीक है। इसमें जो टाइम पीरियड लगेगा, ठीक है, और इसमें जो टाइम पीरियड लगेगा, उन दोनों टाइम पीरियड्स का जो रेशियो है वो पूछा है इसमें, ठीक है। तो देखते हैं इसको। पहले T1 में कितना टाइम लगेगा, L1 प्लस L2 अपॉन कौन किसको पास करे, ठीक है। तो V2 बाई V1 मतलब 120 बाई 30 मैग्नीट्यूड। T2 कितना है, T2 है L1 प्लस L2 भी तो दिया हुआ है, इसको भी डाल देते हैं। ये कितना है 60 प्लस 80, 60 प्लस 80, और ये दोनों अपोजिट है मतलब प्लस होगा। तो 60 प्लस 80 बाय 150, ठीक है। तो ये हो जाएगा T1 बाय T2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 11 बाय ये तो कट जाएगा, और ये 100, ये तो 90 बचेगा। तो 3 5 सा 3 3 सा 5 बाई 3 कैसे आया बता रहा हूँ। हाँ ये 90, ये 60 प्लस 80 बाय 90, और ये 60 प्लस 80 बाय 150, ये कट गया, 150 ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 5 बाय 3। ये है टाइम का रेशियो, ठीक ठीक।